आई एम एस के लाल, केमिस्ट्री लेक्चरर, अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मुहम्मदाबाद गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, संपूर्ण एवं कंप्लीट न्यू कोर्स। कक्षा 11 रसायन विज्ञान अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता में कौन सा कोर्स पढ़ना है यह देखें। आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप, तत्वों के गुणधर्मों की आवर्ती प्रवृत्ति, इसमें परमाणु त्रिज्याएँ, आयनिक त्रिज्याएँ, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, आक्रिय गैस त्रिज्याएँ, विद्युत ऋणात्मकता, संयोजकता, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण। इसमें इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। पहला हेडिंग पढ़ें, आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप। इस नियमानुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी के वर्तमान स्वरूप में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनमें विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अतः तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक पर आधारित होते हैं। इस आधार पर मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में धीरे धीरे अनेक सुधार किए गए। मोजले ने सन 1913 में परमाणु क्रमांकों की खोज करने के पश्चात यह सिद्ध किया कि परमाणु का मौलिक गुण फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु द्रव्यमान। इस कारण मेंडेलीफ के आवर्त नियम को संशोधित करके नया आवर्त नियम दिया गया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप निम्न है। पहला देखें, इस सारणी में धातु और अधातुओं में स्पष्ट विभाजन किया गया है। दूसरा देखें, वर्ग 18 शून्य वर्ग में उत्कृष्ट गैसों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। तीसरा देखें, संक्रमण तत्वों की सामान्य तत्वों से पृथक रखा गया है। ये सभी तत्व सारणी के मध्य में स्थित है क्योंकि ये एस व पी ब्लॉक तत्वों के बीच के गुण प्रदर्शित करते हैं। चौथा देखें, लैंथेनाइडो तथा एक्टिनाइडो के तत्वों को सारणी में दो श्रेणियों में अलग से रखा गया है। पांचवा देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दीर्घ आवर्त सारणी में तत्वों को 4 ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें एस पी डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये नियम निम्न है। पहला एस ब्लॉक के तत्व, दूसरा पी ब्लॉक के तत्व, तीसरा डी ब्लॉक के तत्व एवं चौथा एफ ब्लॉक के तत्व। अब हेडिंग पढ़े, तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती प्रवृत्ति यानी आवर्तिता। किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर तथा वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर यानी चलने पर तत्वों के परमाणु क्रमांकों में वृद्धि के साथ उनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, जिसे आवर्ती प्रवृत्ति यानी आवर्तिता कहते हैं। आवर्त सारणी में समान गुणों वाले तत्व निश्चित परमाणु क्रमांक अंतराल 2, 8, 8, 18, 18, 32 पर पाए जाते हैं। ध्यान रहे कि दो क्रमागत तत्व 2, 8, 18, 32 तथा 32 द्वारा भिन्न समूह में रखे जाते हैं। ये विशेष संख्याएं मैजिक संख्याएं कहलाती है। आवर्ती प्रवृत्ति आवर्तिता के आधार पर तत्वों के अभिलाक्षणिक गुणों को आवर्ती गुण कहा जाता है। तत्वों के कुछ आवर्ती गुणों जैसे परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, अक्रिय गैस त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता आदि भौतिक गुणों का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। अब पढ़े परमाणु त्रिज्याएँ एटॉमिक रेडियाई। किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र और उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस कहते हैं। जैसे क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या 0.99 एंगस्ट्रॉम है। देखें, क्लोरीन की ये नाभिक है। इसके बारीक कक्षा में पहली कक्षा में 2 जिसे के कोष कहते हैं, दूसरी कक्षा एल कोष में 8 है, तीसरी कक्षा एम कोष में 7 है। तो देखें, पहले नाभिक से इसके बाह्यतम कोष के बीच की दूरी 0.99 एंगस्ट्रॉम है। अतः क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या 0.99 एंगस्ट्रॉम है। इसमें पहला देखें, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ZeWF जिसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, जेब से प्रदर्शित करते हैं। नियमित रूप
से बढ़ता है, अतः परमाणु त्रिज्याएं क्षार धातु यानी समूह फर्स्ट ए से हाइड्रोजनों समूह 7A तक क्रमशः घटती है। अब देखें समूह फर्स्ट ए से लेकर 7A एवं 0 समूह तक। द्वितीय आवर्त में देखें इसकी परमाणु त्रिज्या लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान में देखें इसमें लिथियम की परमाणु त्रिज्या 1.34 एंगस्ट्रॉम, बेरिलियम की 0.9 और बोरान की 0.82, कार्बन की 0.77, नाइट्रोजन की 0.75, ऑक्सीजन की 0.73, फ्लोरीन की 0.7372 और नियान की 1.31 है। देखें ये लिथियम से लेकर फ्लूओरिन तक परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है और अक्रिय गैस में बढ़ जाती है। कारण जाने, देखिए ये सब एंगस्ट्रॉम में है। ये अब देखें लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक 3 होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-1 है और इसके इस बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और पहली कक्षा में 2 है। तो देखो ये 1 है, 2 तो स्थिर है, जो बाहरी कक्षा में 8 रहेगा तो स्थिर है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यह चक्कर काटता रहता है और इस नाभिक पर प्रभाव डालता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इस नाभिक पर प्रभाव डालता है। अतः इसकी परमाणु त्रिज्या थोड़ी सी संकुचन होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम है। इसकी परमाणु त्रिज्या किसी आवर्त में प्रथम वर्ग के तत्वों की परमाणु त्रिज्या अधिकतम होती ही है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। अब देखें द्वितीय वर्ग में देखें बेरिलियम में इसका परमाणु क्रमांक 4 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-2 है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 2 है। कोष तो स्थिर है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन ये चक्कर काट रहे हैं, इसलिए इस 2 इलेक्ट्रॉन इस नाभिक पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए इसमें इस परमाणु में संकुचन होगा, इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या लिथियम की अपेक्षा छोटी हो जाएगी, यानी 0.90 एंगस्ट्रॉम है। हाँ देखें बेरिलियम की 0.90 एंगस्ट्रॉम है, ये 0.90 एंगस्ट्रॉम है। अब देखें बोरान की, ये परमाणु क्रमांक 5 है, 2-3 होगा इलेक्ट्रॉनिक बाहरी कक्षा में 3 हो गया। ये तीनों इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं नाभिक के चारों, तो इसलिए नाभिक पर 3 इलेक्ट्रॉन ये प्रभाव डालते हैं। 2 वाला तो प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि अस्थायी, पहली कक्षा में 2 से अधिक नहीं रहता है। 2, 8, 18, 32 होने पर वो अस्थायी रहते हैं। किसी भी कक्षा में 2, 8, 18, 32 रहेंगे तो अस्थायी रहेंगे, अब पहली कक्षा में 2 ही पर अस्थायी रहेंगे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन नाभिक पर प्रभाव डालेंगे, इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या बेरिलियम की अपेक्षा छोटी हो जाएगी। अब देखें कार्बन वाला, देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 है, इसकी 0.77। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं बाहरी कक्षा में, इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या बोरान से भी छोटी हो जाती है। अब देखिए नाइट्रोजन की, इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और ये 5 इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या इससे कार्बन से भी छोटी हो जाती है। यहाँ पर देखें ये संकुचन इसमें ज़्यादा होगा। अब देखें ऑक्सीजन में, देखें यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 है। पहली कक्षा में 2 है, दूसरी कक्षा में 4, दूसरी कक्षा में 6 है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इस नाभिक पर प्रभाव डालते हैं, अतः इसकी परमाणु इसमें ज़्यादा संकुचन होगा, इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या 0.73 एंगस्ट्रॉम है। इसलिए नाइट्रोजन के तुलना में ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या छोटा है। अब देखिए फ्लोरीन की किसी आवर्त में सबसे छोटी होती है, परमाणु त्रिज्या 0.72 एंगस्ट्रॉम है। देखें फ्लोरीन की, इसमें इसके बाहरी कक्षा में 7 है, ये 7 इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं और इस पर नाभिक पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा संकुचन होगा, अतः इसकी परमाणु त्रिज्या 0.72 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, ऑक्सीजन से भी छोटी हो जाएगी। अर्थात इसीलिए ऑक्सीजन से फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता परमाणु त्रिज्या छोटी होती है। अब देखें नियान अक्रिय गैस में, देखें ये
2 8 है, अस्थाई हो गया ये भी। अब ये चक्कर काटना बंद कर दिया, इसलिए नाभि पर प्रभाव नहीं डाल पाता है। प्रभावी नाभ की आवेश लगभग नगण्य हो जाता है, इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या 1.31 एंगस्ट्रॉम है। किसी आवर्त में दूसरे नंबर पर अक्रिय गैस की परमाणु त्रिज्या है। देखें लिथियम के 1.34 और अक्रिय गैस की 1.31 है। तो ध्यान से देखें। अब दूसरा देखें, किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। वर्ग समूह देखें 7A परमाणु त्रिज्या देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। देखें 0.72, 0.99, 1.14, 1.33, 1.40 एंगस्ट्रॉम है इसकी परमाणु त्रिज्या। दूसरा देखें, किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। देखें वर्ग समूह 7A, वर्ग समूह 7A इधर परमाणु त्रिज्या है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन है। देखें इसकी परमाणु त्रिज्या 0.72, 0.99, ब्रोमीन की 1.14, आयोडीन की 1.33 और एस्टेटिन की 1.40 होती है। अब इधर देखें इसमें फ्लोरीन, इसमें 2 कोष होते हैं Kl, बाहरी कक्षा में 7 हैं। 7 इलेक्ट्रॉन इस नाभिक पर प्रभाव डालेंगे, इसकी परमाणु त्रिज्या छोटी होती है, 0.72 एंगस्ट्रॉम है, 0.72 एंगस्ट्रॉम। और देखिए क्लोरीन, इसमें 3 गो कोष है Kl 2 8 7 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 गो कोष होने के कारण इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ गई है 0.99 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए ब्रोमीन, इसमें परमाणु क्रमांक 35 है तो इलेक्ट्रॉनिक में 2 8 18 7 है, इसमें 4 कोष है Kl M N। तो 4 कोष होने के कारण इसकी परमाणु त्रिज्या देखें ये बढ़ गई है क्योंकि केंद्र से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी यहाँ पर 1.14 एंगस्ट्रॉम है ये। अब देखें आयोडीन, आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 है, इलेक्ट्रॉनिक में 2 8 18 18 7 है, इसमें कोषों की संख्या Kl M N O 5 उपकोष है, अतः इसकी परमाणु त्रिज्या ब्रोमीन से अधिक होगी इसकी। और इसी प्रकार एस्टेटिन है, इसमें कोषों की संख्या बढ़ गई है 2 8 18 32 18 7 है, Kl M N O P। इस प्रकार से इसमें 6 कोष है तो इसकी परमाणु त्रिज्या आयोडीन से अधिक है यानी 1.40 एंगस्ट्रॉम है। अब पढ़ें आयनिक त्रिज्याएं। आयनिक रेडियाई, किसी आयन के नाभिक के केंद्र से वह प्रभावी दूरी जहाँ तक नाभिक इलेक्ट्रॉन मेघ पर अपना प्रभाव छोड़ सके आयनिक त्रिज्या कहलाती है। धनायनों, पहला देखें धनायनों की त्रिज्या अपने जनक परमाणुओं से सदैव छोटी होती है। उदाहरण देखें जैसे सोडियम में इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है, इसमें 3 कोष है Kl M और इसमें इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या 1.54 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो सोडियम आयन हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन 10 हुए तो इसलिए इसमें 2 ही कोष हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 है, इसकी आयनिक त्रिज्या ये 0.95 एंगस्ट्रॉम है, इसमें 2 ही कोष है, ये आयन है इसलिए इसकी आयनिक त्रिज्या है। ये सोडियम परमाणु है इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या है। अब देखें दूसरा उदाहरण मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 होगा, इसमें 3 कोष होंगे Kl M इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या 1.36 एंगस्ट्रॉम है, बड़ी है। और मैग्नीशियम आयन ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसलिए मैग्नीशियम आयन हुआ, इसमें 2 ही कोष हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हुआ क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, 12 में 2 जाए बराबर 10। अब इसकी आयनिक त्रिज्या 0.65 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पर परमाणु त्रिज्या मैग्नीशियम की और मैग्नीशियम आयन की आयनिक त्रिज्या से अधिक होती है। अब आगे पढ़ें दूसरा, ऋणायनों की त्रिज्या अपने जनक परमाणुओं से सदैव अधिक होती है। उदाहरण देखें क्लोरीन में क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्लोराइड बनता है,
इसका परमाणु क्रमांक 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। इसमें 3 कोष है K-Al-M। और देखें कोलाइड आयन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं क्योंकि ऋणायनों की में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक धन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 17 धन 1 बराबर 18 हो गया। अब इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 8। ये पूर्ण भरा है, तो इसलिए पूर्ण भरा होने के कारण अस्थाई अक्रिय गैस नियान ये आर्गन अक्रिय गैस के समान अस्थाई संरचना प्राप्त कर ले रहा है, अतः इसकी आयनिक त्रिज्या बढ़ गई है, 1.81 एंगस्ट्रॉम है, जबकि क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या 0.99 एंगस्ट्रॉम है। अब देखें उदाहरण 2, ऑक्सीजन में देखें। इसमें ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 है। इसमें 2 ही कोष है K-Al-M। इसकी परमाणु त्रिज्या 0.73 एंगस्ट्रॉम है। ऑक्सीजन में देखें ऑक्साइड आयन है, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया 8 धन 2 बराबर 10। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8। ये पूर्ण भरा है, अतः इसकी आयनिक त्रिज्या 1.40 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या से ऑक्साइड आयन की परमाणु त्रिज्या अधिक हो जाएगी। अब आगे पढ़ें हेडिंग आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव, जिसे IE या डेल्टा H या डेल्टा IH या I से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलग गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगेगी उसे उस तत्व का आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। इसे IE या डेल्टा H या डेल्टा IH या कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण देखें, हाइड्रोजन H+ एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसकी आयनन एंथैल्पी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। हाइड्रोजन का आयनन ऊर्जा यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा लग रही है, अतः हाइड्रोजन का आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी 13.6 इलेक्ट्रॉन। बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा सकते हैं, अतः ऐसे तत्वों के प्रथम द्वितीय तृतीय आदि आयनन ऊर्जा या आयनन विभव होते हैं। उदाहरण 2 देखें, हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः हीलियम परमाणु का आयनन 2 पदों में हो सकता है। जैसे हीलियम देखें, ये गैसीय अवस्था में रहता है और इसे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा लगती है, और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण अब दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा लगती है। तो I1 24.6, I2 द्वितीय आयनन विभव है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ I1 व I2 हीलियम के क्रमशः प्रथम और द्वितीय आयनन विभव आयनन एंथैल्पी है। अब देखिए उदाहरण नंबर 3। इससे पहले देखें, किसी तत्व के द्वितीय आयनन विभव का मान हमेशा उसके प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है। अब उदाहरण नंबर 3 देखें, एल्युमिनियम ठोस होता है लेकिन इसको गैस में बदले, इतना अधिक ताप दे कि यह गैस में बदल जाए। तो एल्युमिनियम परमाणु के लिए क्रमिक आयनन एंथैल्पी निम्नलिखित है। एल्युमिनियम गैस अवस्था में कर दिया जाता है, तब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तो ये प्रथम आयनन विभव के लिए यानी 6.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल ऊर्जा लगती है। इसी प्रकार दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए 18.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा लगती है। एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 होता है, अतः तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए इसमें और अधिक ऊर्जा लगती है, 28.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल ऊर्जा लगती है। यहाँ पर हम देखें, तृतीय आयनन विभव का मान द्वितीय आयनन विभव से या द्वितीय आयनन विभव का मान प्रथम आयनन विभव से सदैव अधिक हो। अब देखें, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर समूह फर्स्ट ए से शून्य समूह तक आयनन विभव क्रमशः बढ़ते हैं, परंतु लघु आवर्तों के लिए सेकेंड ए एवं फिफ्थ ए वर्ग के तत्वों में
अनियमितताएं पाई जाती है। यहाँ देखिए समूह फर्स्ट ए से लेकर के 0 तक। द्वितीय आवर्त के तत्व हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यानी देखिए इसका आयन अनुभव IE1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में देखें। लिथियम का आयन अनुभव 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बेरिलियम का 9.3, बोरान का 8.3, कार्बन का 11.3, नाइट्रोजन का 14.3, ऑक्सीजन का 13.6, फ्लोरीन का 17.4, नियान का 21.6। यहाँ बढ़ रहा है। बस द्वितीय और पाँचवें वर्ग में थोड़ा अनियमितता पाई जाती है क्योंकि अर्ध भरे होते हैं। अब देखें दूसरा वर्ग में नीचे की ओर जाने पर आयन विभव क्रमशः घटता है क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। समूह फर्स्ट ए का देख लें सभी तत्वों का आयन विभव देखें। समूह फर्स्ट ए में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में देखें इसका आयन विभव 13.6 हाइड्रोजन का, और लिथियम का 5.4, सोडियम का 5.14, पोटेशियम का 4.33, रुबिडियम का 4.17 और सीजियम का 3.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल है। यहाँ पर नोट एक जान लें, आवर्त 2, 3, 4 के समूह सेकेंड ए एवं 5 फिफ्थ ए नियमित क्रम में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब हेडिंग पढ़ें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसे EA से संकेत करते हैं। किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उसके ऋणायन बनने की प्रक्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा के मान को इलेक्ट्रॉन लब्धि कहते हैं। इसे EA से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखें क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्लोराइड आयन बनता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यहाँ 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब पहला देखें, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुताएं सामान्यतः हैलोजन तक बढ़ती है। दूसरा देखें, किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुताएं पहले बढ़ती है फिर घटती है। देखिए वर्ग 17 में, वर्ग 17 है, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता किलो जूल प्रति मोल में दर्शाया गया है। देखिए वर्ग 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन है। फ्लोरीन की 328 किलो जूल प्रति मोल, क्लोरीन की 348.8 किलो जूल प्रति मोल, ब्रोमीन की 324.6, आयोडीन की 295.4, एस्टेटीन की 270.9। यहाँ देखें फ्लोरीन से क्लोरीन की बढ़ी है, अब इसके बाद घटना चालू हुआ। पूरे 118 तत्वों में क्लोरीन की ही सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, जो 348.8 किलो जूल प्रति। अब पढ़ें हेडिंग अक्रिय गैस त्रिज्याएँ नोबल गैसेज रेडियाई। अक्रिय उत्कृष्ट गैसों वर्ग 18 के तत्वों के बाह्यतम कोशों के विन्यास अस्थायी होते हैं। फलस्वरूप उनके इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति आकर्षण कम होता है, जिसके कारण तत्वों के परमाणुओं के नाभिक व उनके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी अधिक होती है। अतः परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस का मान उच्च होता है। अक्रिय गैसों के परमाणु त्रिज्या को वांडर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर उनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। यहाँ देखें अक्रिय गैस, इसकी वांडर वाल्स त्रिज्या यानी परमाणु त्रिज्या का ही भाग है वांडर वाल्स त्रिज्या, इसको एंगस्ट्रॉम में दर्शाया गया है। अक्रिय गैस हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान है। इसकी हीलियम की 1.2 है और नियान की 1.6, आर्गन का 1.9, क्रिप्टॉन का 2.0 और जीनान का 2.2। यानी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। अब पढ़े विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे ईएन से प्रदर्शित करते हैं। अणु में किसी परमाणु द्वारा बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता यानी अपेक्षित प्रवृत्ति उनकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अथवा विद्युत ऋणात्मकता की दूसरी परिभाषा देखें, अणु के किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति या क्षमता को उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं।
पहला देखें, किसी आवर्त में आगे की ओर जाने पर धातु समूह फर्स्ट ए से हाइलोजनों समूह 7A तक विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है क्योंकि परमाणु त्रिज्या घटती है। अब हेडिंग पढ़े संयोजकता वैलेंसी। संयोजकता प्रायः तत्वों के परमाणुओं की परस्पर संयोजन करने की क्षमता होती है। इसे तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझाया जा सकता है। संयोजकता सामान्यतः तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है अथवा 8 में से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होती है। जैसे देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 इलेक्ट्रॉनिक में 281 है। इसमें सोडियम की संयोजकता कितनी होगी? ये होगी बारीक कक्षा में 1 है। क्लोरीन के परमाणु क्रमांक 17 है, 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें क्लोरीन की संयोजकता क्या है? 8 में से 7 घटा देंगे तो वह हो जाएगा 1। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 26 है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होगी? 8 में से 6 घटा दें, ये हो जाएगा 2। नाइट्रोजन का 7 है परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक में 2 5 है। इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगी? 8 में से 5 घटा दें, ये हो जाएगा 3। मैग्नीशियम का 12 होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक में 2 8 2। इसमें मैग्नीशियम की संयोजकता क्या होगी? 2 होगी क्योंकि बारीक कक्षा में 2 है। अब पढ़ें 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण। देखिए, इधर परमाणु क्रमांक संकेत और आईपीसी नाम दिया गया है। मेंडेलियम, देखिए 101 मेंडेलियम, इसका संकेत एमडी है, ये आईपीसी नाम है। 102 नोबेलियम, 103 लॉरेंसियम एलआर, 104 आरएफ रदरफोर्डियम, 105 डीवी डुबनियम, 106 एसजी सिबोर्जियम, 107 बीएच बोहरियम, 108 एचएस हासियम, 109 एमटी मिटनेरियम, 110 डीएस डार्म स्टडटियम, 111 आरजी रोंटगेनियम, 112 सीएन कोपरनिशियम, 113 एनएच न्यूहोनियम, 114 एफएल फ्लेरोवियम, 115 एमसी मास्कोवियम, 116 एलवी लिविरमोरियम, 117 टीएस टेन्नेसिन, 118 ओजी आगेनिसन। हेलो स्टूडेंट, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी आपको पढ़ाया जाए वह मैसेज आपको शीघ्र पहुँचे। थैंक्स।